आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। देखो, रेलवे एनटीपीसी 2024 बम्पर वैकेंसी निकली, आपको पता होगा। फॉर्म भर ही दिए होंगे, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए। अभी भी डेट है, डेट बढ़ा दी गई है। लेकिन फॉर्म भरने से तो नहीं होगा। फॉर्म भर दिए, मान लीजिए आप तैयारी में लग जाएंगे, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है। क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो है, ये अनंत है। आप मैथे पढ़ेंगे या रीजनिंग पढ़ेंगे या जीके जिस पढ़ेंगे तो अनंत है। विद्वान थोड़ी आपको बनना है, आपको एक नौकरी लेनी है। इसीलिए हर एग्जाम की एक सिलेबस होती है। और जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आपको अपनी स्टडी में परफेक्शन नहीं आएगा, आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे और आपको नौकरी नहीं लगेगी। पहले सिलेबस को जानना है कि मैथ है तो कितने स्टेजेस हैं, कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का होता है, क्या निगेटिव मार्किंग है। अब मैथ है तो मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पूछेगा, रीजनिंग है तो कौन कौन सा पूछेगा, जीके जीएस है तो कौन कौन सा पूछेगा, क्या प्रोसेस है, सारी चीज बता रहे हैं। अगर आप बिना सिलेबस के अगर आप तैयारी करते हो तो मैं बता रहा हूं, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आप हवा में है, आपको नौकरी नहीं लगने वाली है। जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये अनंत है, सबका अलग अलग सिलेबस है। हर एग्जाम का गवर्नमेंट या कोई भी कमीशन क्यों अलग अलग सिलेबस बताता है? तो सबका बताता है एक ही बार मैं मैथ पूछूंगा, नहीं। मैथ तो सीजीएल में भी आता है, मैथ ग्रुप डी में भी आता है, मैथ यूपीएससी सीसेट में भी आता है, मैथ रेलवे में भी आता है, मैथ जीडी में भी आता है। लेकिन मैथ तो वही है, बचपन से मैथ आप पढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे मैथ वो, जो 10th क्लास में मैथ पढ़े थे वो, 10th तो छोड़िए, जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे वो, जो सेकंड क्लास में पढ़े थे वो, जो थर्ड क्लास में पढ़े थे, क्या मैथ एक ही था? नहीं, सबका लेवल का फर्क होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आप ग्रेजुएशन बेस पे आप जो फॉर्म भरे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता रहा हूं, दिल खुश कर दूंगा। आपको पता नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ग्रेजुएशन बेस पे जो आप फॉर्म भरे होंगे तो मैं उसका सिलेबस बताऊंगा। कई तरह के पोस्ट थे उसमें, कमर्शियल थे, स्टेशन मास्टर का पोस्ट था, एएसएम का पोस्ट था, गुड्स गार्ड्स का पोस्ट था, कई तरह के पोस्ट थे। तो मैं बताऊंगा, कुछ कुछ अलग अलग डिफर भी है। मैं पूरी वीडियो बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये जो पीडीएफ का पेजेस में लाया हूं, जब कोई वैकेंसी निकलती है आरआरबी की तरफ से, जब ये वैकेंसी निकली थी तो उसका एक नोटिफिकेशन का पीडीएफ आता है जो 78 पेज का था। देखिए यहां 78 पेज का, 78 पेज का ये पूरा पीडीएफ होता है। तो उस पीडीएफ में सारा डिटेल्स दिया रहता है। तो मैं कोई भी चीज आपको बताऊंगा, एकदम 100% मेरा कंटेंट ऑथेंटिक होगा। कहावत है, सांच को आंच किया। मैं वही पीडीएफ का पेजेस लाया हूं जिसमें पूरा सिलेबस का एक्सप्लेन किया गया है और मैं वही आपको बता दूंगा। मैंने पूरा पढ़ लिया, वो बात अलग है, बहुत लंबा होता है, इतना मैं आपको कैसे बताऊंगा। तो मैं अपने हिसाब से आपको पूरा समझा दूंगा इसमें कि क्या है, आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, चलिए तो श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना। आपके नॉर्मली 4 स्टेजेस होंगे सिलेबस में, पहले बताओ। एक होगा CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटर्न, दूसरा होगा CBT 2, तीसरा होगा, ध्यान सुनिएगा, स्टेशन मास्टर के लिए एक पेपर और होगा CBAT, मैं आपको भी बताऊंगा, चर्चा करूंगा। और लास्ट स्टेज होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। 4 स्टेजेस से आपका ये सिलेबस गुजरेगा। तो पहला CBT 1 की बात कर लेते हैं। तो CBT 1 में आपका पहला जो पेपर होगा CBT 1 होगा। तो CBT 1 में जो है, मैं आपको बता दूं, टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। ये 100 क्वेश्चंस होंगे कहां कहां से? तो आपका 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन आएगा मैथ से, 30 क्वेश्चन आपका आएगा रीजनिंग से और 40 क्वेश्चन आएगा जीके जीएस से। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 100 क्वेश्चन। और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं, कोई हैंडीकैप है, उनके लिए 120 मिनट का टाइम दिया गया, बाकी सबके लिए 90 मिनट का टाइम दिया गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप गलत, मान कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत देंगे तो आपको 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। यहां तक पहले समझ गए, ये CBT 1 का है। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 यानी कि CBT 2 की। CBT 2 में भी क्या है? सेम वही चीजें, इसमें भी आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएस है। अब इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया, इसमें 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन था, इसमें 120 क्वेश्चन। 120 में 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ से, 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके जीएस के। इसमें भी आपको 90 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा और इसमें भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत इसमें भी करेंगे, इसमें भी मार्क्स कट जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, ये 2 स्टेज ग्रेजुएशन बेस पर आप जो भी फॉर्म भरे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, ये 2 स्टेज आपके लिए होगा ही होगा। ये 2 स्टेज होगा ही होगा। अब
आप यहां ध्यान से सुनना, अगर आपने स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरा है तो आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहां देख लो भाई साहब, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्ट, ठीक है, आफ्टर क्वालिंग सेकेंड CBT ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर जानते हैं NTPC का चाहे तो 12th बेस पे चाहे ग्रेजुएशन बेस पे सबसे लाजवाब पोस्ट है स्टेशन मास्टर जो आपने भरा है। मालिक होता है एक स्टेशन का, जी बॉस, जैसे एक जिले का मालिक होता है ना कलेक्टर DM, वैसे अपने स्टेशन का बॉस होता है। सबसे जबरदस्त पोस्ट होता है स्टेशन मास्टर, हाई लेवल रैंक है। तो उसके लिए आपको एक अलग से पेपर देना पड़ेगा CBAT। ये स्किलिंग टेस्ट है, जैसे टाइपिंग में 12th बेस पे फॉर्म भरे हुए टाइपिंग टेस्ट, वैसे ये स्किलिंग टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कोई स्टोरी बता देगा, वो बता देगा रेलवे। आप घबराइए मत, जब आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव आपके पास एक भेजेगा। बाकी मैं हूं, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना क्या इसमें देता है। अलग अलग चीज देता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। कभी आपको ऐसे दे देगा, उसमें कहेगा ये फिगर दे देगा, कहेगा बताओ इसकी स्टोरी क्या थी। आपका मेंटल एक तरह से समझिए चेक करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, ठीक है। ये सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा आपको। आई बात समझ में। अब देखिए, अब मान लीजिए मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो CBT 1 और CBT 2 में पढ़ना तो मैथ, रीजनिंग, GK, GSE है। तो फर्क क्या है सिलेबस में, आप ध्यान सुनिए। देखिए अब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। देखिए आपको मैथ में क्या पढ़ना है, देखिए मैथ का आपका सिलेबस है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF। नंबर सिस्टम आपके मैथ का बहुत बड़ा पार्ट है, जानते कि नहीं? नहीं जानते तो जान लीजिए। 7 से 8 क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। मैं जो पढ़ाता हूं पूरा, मैं बैच चला रहा हूं, मैं उसके भी बारे में आपको चर्चा कर दूंगा। मैं 20 से 22 क्लासेस दिया हूं NTPC में नंबर सिस्टम के अंतर्गत। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये 99% स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ा पार्ट है। आपका मैथ 3 भाग में बटा हुआ है, मैं वो भी चर्चा करूंगा। तो पहले देखिए नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, सिर्फ एक लाइन में लिखा गया नंबर सिस्टम, इसमें बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आगे इसमें, एवरेज, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, एडवांस मैथ का पार्ट है ये, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस में बोल ही दिया हूं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, स्टैटिक, सांख्यिकी जो होता है, वो जो पाई चार्ट, बार चार्ट जो बोलते हैं, कंपनी का जो ब्यौरा दिया रहता है, वो 2001, 2005, 2000 से आप क्वेश्चन पूछता है, वो पार्ट बोलता है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स उसे बोलते हैं। ये आपका सिलेबस है मैथ का। अब देखिए आप गौर से देखोगे, ये CBT 1 का है। ये जो आपको मैथ का मैं सिलेबस बता रहा हूं, ये CBT 1 का है। ये जो मैथ का सिलेबस बता रहा हूं, यहां पे देख लो, CBT 1 का ये CBT 1 का, CBT 2 का, CBT 2 है ना, ये CBT 2 का ये है मैथ का। इसके सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। जो चैप्टर CBT 1 में मैथ में पूछे जाएंगे वही चैप्टर्स CBT 2 में भी मैथ में पूछे जाएंगे। जो चैप्टर्स रीजनिंग में पूछे जाएंगे CBT 1 के अंदर, CBT 2 में भी वही चैप्टर्स पूछे जाएंगे। GK GS जो पूछे जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे, टोटल आपको पूछा, करंट अफेयर पूछेगा आपके GK GS में, याद रखिएगा। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको अपने देश का आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट रिलेटेड, ये सब सारी चीजें आपके पास पता होना चाहिए। सारा लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, सारा, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक, कौन सी चीज कहां है, ठीक है, प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, पूरा सारी चीजें बता दी आपको। ये पूरा पढ़ना है आपको। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है, कंप्लीशन ऑफ नंबर सीरीज वाला पढ़ना है, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, प्लस को माइनस मान लिया जाए, माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन जो पूछता है। सिमिलरिटी डिफरेंसेस पूछना है, वही अपोजिट वर्ड टाइप नहीं होता है। नहीं समझते हैं कि वकील जो है वो कोर्ट से रिलेटेड है, नहीं तो वही चीज बोलते हैं जज किससे रिलेटेड होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं वो है रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, इसमें वेन डायग्राम वाला है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर है, इसमें कोडिंग डिसीजन मेकिंग है, मैप्स वाला है, ग्राफ्स वाला है। ये सिलेबस है मान लीजिए। सेम सिलेबस इसमें भी है, CBT 2 में भी है। तो फर्क क्या पड़ेगा फिर, कहिए सर फर्क क्या है बताइए। लेवल का फर्क पड़ेगा दोनों में। इसके कंपैरिजन में, CBT 1 के कंपैरिजन में, इसमें जो मैथ, रीजनिंग और GK GS पूछेगा, इसका लेवल इससे ज्यादा हार्ड होगा। चीजें वही है, इसमें थोड़ा लेवल कम होगा, इसमें थोड़ा लेवल ज्यादा होगा। सिलेबस आपका वही है। तो आज के डेट में अगर आपको नौकरी लेनी है तो ध्यान सुनिए, किसी पेपर को हल्के में मत लेना, पढ़ना बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरिट लिस्ट हाई जाती है। इंग्लिश आप में है नहीं। आज के डेट में सबसे ज्यादा आपको जो दिक्कत करेगा, रेलवे का मैथ ना बहुत जबरदस्त मैथ होता है, धांसू
पढ़ना सब है, आप रीजनिंग को भी हल्के में नहीं ले सकते, जीके जीएस को भी नहीं हल्के में ले सकते, क्योंकि आज के डेट में आपको पढ़ना सब पड़ेगा। लेकिन अगर रीजनिंग और जीके जीएस से अगर कंपैरिजन करोगे ना मैथ का, तो मैथ ज्यादा टफ है, इसमें एडवांस मैथ डाला हुआ है, काफी अच्छा मैथ पूछता है, डीप लेवल पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। अब मैं आपको अपने इसके लिए मैं आपको एक व्यवस्था देता हूं, मैं जबरदस्त बैच लॉन्च किया हूं रेलवे के लिए। कहता हूं एक ऐसा बैच लाया हूं, 100 सोनार की तो 1 लोहार की, रेलवे का। ये एक ऐसा बैच है जो आपको एनटीपीसी तो पूरा कवर करवा ही देगा, चाहे आप 12th बेस पर भरे हैं, चाहे ग्रेजुएशन बेस पे भरे हैं। आने वाले समय में समझ ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, मतलब आने वाली है, या और भी कोई वैकेंसी होंगे, तो मैं आपको एक ऐसा बैच कहता हूं, 100 सोनार की तो 1 लोहार की, एक बैच लेंगे। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, चाहे मैथ का लेवल कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे, आपसे छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, एक बार विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, मैं कुछ आपका ले नहीं रहा हूं। आपको लगेगा, आप बोले कई जगह आप पढ़े होंगे, ऐसा होता है कई जगह विद्यार्थी पढ़े हैं तो लोगों को लगता है, तो देखो आप कहीं भी धोखा खा लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी से जुड़ेंगे तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो ना विश्वास कीजिए, दिल खुश कर दूंगा। आपको लगेगा कि यूट्यूब पर कोई टीचर आया है जो पढ़ा रहा है, मैं पूरा रेलवे आर पार कर दूंगा, पूरा कहता हूं एक भी नहीं छोड़ा। देखो मैं तीनों सेक्शन पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, पूरा संपूर्ण रेलवे मैथ में नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, जो मैं आपको अभी बताया था ना 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कहता हूं इसकी मैं 20 से 22 क्लासें देता हूं सिर्फ इस पार्ट की, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित जो चैप्टर वाला आपका है, प्लस एडवांस मैथ उच्च गणित, जो मैं पूरा सिलेबस बताया था, तीनों सेक्शन में करवाऊंगा। और सुनिए, पूरा मैथ तो मैं आपको कवर करवा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा क्या दूंगा आपको, तो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि मैं अलग से एक सेशन चलाऊंगा जिसमें रेलवे के एग्जाम में जितने भी टॉप क्लास के क्वेश्चन आए हैं मैथ की, सारा मैं अलग से आपको प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, सारा उसका सेट करवाऊंगा, यानी कि डबल डोज मिलेगी। और इस पूरे चीज की, पूरे मैथ की और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी की फीस जो है मात्र, ये काट दीजिए, ये 399 हटाइए, मात्र फीस है 299 रुपया, 299 रुपीज मात्र। इसको भी मैंने कम कर दिया है, 299 रुपया। इसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, जब मर्जी हो तब आप देख सकते हैं। कहता हूं पूरा रेलवे के किसी भी मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का भी मेरा नाम वही है। आप वहां पे मी स्टार रितेश झा डालिए अपने ऐप में, ऐप आ जाएगा मेरा, वहां इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो वो कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको नाम नंबर ईमेल आईडी मांगेगा, आप नाम नंबर ईमेल आईडी अपना अच्छे से आप उसमें डाल दीजिए, एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि क्या हो, आपका ऐप और कंटेंट दोनों सेफ हो, सेफ्टी पर्पज से बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन हो गया, बस अब आप ऐप खोल सकते हैं। जैसे ऐप पर क्लिक करेंगे उसका होम पेज खुल जाएगा, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, 5-10 मिनट देंगे ना ध्यान से, सारा ऐप समझ जाएंगे। मैं इतने सिंपल तरीके से बनाया हूं, ऐप आपका खुल जाएगा। अब ऐप पर देखेंगे पहला होम पेज खुलेगा, उसमें सारे फोल्डर आपको दिखाई पड़ेंगे, ऑल कोर्स का फोल्डर, बीओडी, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, सारा दिखाई पड़ेगा। आपको ऑल कोर्स का जो फोल्डर होगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, सिर्फ रेलवे का ही नहीं, कहता हूं जिस चीज की आप तैयारी करते हैं वो हर कोर्स में चला रहा हूं। बहुत सिंपल, कहता हूं बहुत सिंपल फीस में, 299 में। जो बच्चे डिमांड करते हैं मैं उस हिसाब से कर देता हूं। पहले मैंने 399 किया था, बच्चा हर तरह के होते हैं, मैंने कहा नहीं और कम करो इस फीस को, लेकिन हम लोगों की मजबूरी होती, जानते ऐप तो हमारे यहाँ नहीं, कंपनी के थ्रू बनती है, कंपनी भी कई तरह के टैक्स लगा के उनको भी भाई लेना होता है, हम बता देते हैं, उसके बाद वो अपने तरीके से ऑफर निकालते रहती है। तो मात्र 299 रुपये में आपके एक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूं, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैडम उठाएंगे, आपको मैडम बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर देंगी। नंबर है मेरा 706-540-8787, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं आपको बहुत सारे भी वीडियो बनाऊंगा इस पे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। 99% स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है, एक स्टेशन मास्टर वाला नहीं पता था बहुत सारे स्टूडेंट को, तो ये मैंने बता दिया। मैं आज भी आपको चीज बताऊंगा, ठीक है, सारे वीडियो बताऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा भी, और ये भी बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या रखोगे आप, क्योंकि स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तो नौकरी नहीं ले पाएंगे। पढ़ाई एकदम निशाने पे होना चाहिए, सिलेबस से ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, फालतू का नहीं पढ़ना है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको कभी स्टडी मत करना, विद्वान मत बनो, नौकरी लो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।